बिहार बीएड कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बिहार बीएड का फॉर्म निकला हुआ है, उसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और उसका नोटिफिकेशन भी आ गया था कुछ दिन पहले ही। तो उसके बाद हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से उसका कब से एग्ज़ाम होगा, कितना फ़ी लगेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा और किस प्रकार से आप उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिहार बीएड के बारे में, कैसा कौन कौन लोग उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं कर सकते, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का जो है नोटिफिकेशन जो है प्रोस्पेक्टस लोड कर लिया है lnmu.ac.in। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जैसे कंडक्ट करवाया जाता है, तो उनके वेबसाइट lnmu.ac.in, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाइएगा तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस कुछ खुलेगा। ठीक है, तो जब नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बिहार सीईटी बीएड एंड शिक्षा शास्त्री 2024 पोर्टल। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपका फिर से ओपन होगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ से आप फॉर्म फिलअप का प्रोसीड कर सकते हैं प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नीचे जब आइएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तीन तारीख 5वां महीना से, मतलब 3 मई से 26 मई तक आपका इसका डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। 27 मई से 2 जून तक आपका लेट फ़ी के साथ, ठीक है, लेट फ़ाइन के साथ आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी का छूट गया हो तो 27 मई के बाद भी 2 जून तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको लेट फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर 1/6 से 4/6 तक, मतलब 1 जून से 4 जून तक आप करेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं और फिर पेमेंट अगर रह गया हो तो आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, फिर 17 जून से आपको, उसके बाद 17 जून के बाद आपको इसका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर 25 जून को आपका इसका एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी आप एग्जामिनेशन सेंटर दीजिएगा वहाँ पे आपको होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब नीचे आएगा दोस्तों तो इस प्रोस्पेक्टस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रोस्पेक्टस के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या इसमें सीन है, मतलब कब से एग्जाम वगैरह होगा, एग्जाम पैटर्न वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे बात करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दोस्तों 2 ईयर बीएड मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लगा रखा है। और फिर 2 ईयर का बीएड होता है दोस्तों, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम होता है। शिक्षा शास्त्री का भी प्रोग्राम दोस्तों इनके द्वारा कराया जाता है, जो कि संस्कृत से जो बच्चे बीए किए हुए होते हैं उनके लिए होता है ये स्पेसिफिकली। तो वो यहाँ पे बीए में वगैरह किए होते हैं तो उनके लिए स्पेशल होता है। इसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत बातें होंगी वो हम लोग बात कर लेंगे। मेन न्यूज़ हम लोग बीएड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो जब नीचे आइएगा यहाँ पे देखिएगा तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 3 से 26 तक आपका इसका फॉर्म फिलअप होना है, 27 से 2 तक लेट फाइन के साथ, और फिर करेक्शन 1 से 4 तक आप कर सकते हैं। 17 जून के बाद आपको इसका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। 25 को आपको इसका एग्जाम होगा। ठीक है, और जो दोस्तों सीईटी बीएड का जो है से दोस्तों एलिजिबिलिटी जो है वो इस प्रकार से है कि आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो विज्ञान, मतलब साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी या फिर मतलब कॉमर्स में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इन्हीं सब सब्जेक्ट, मतलब जैसे जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जिन भी सब्जेक्ट में आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है उसमें 50% आपका मिनिमम होना चाहिए, या फिर आपने स्नातक भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो उसमें भी आपका 50% मिनिमम होना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर किसी ने बीई बीटेक कर रखा है तो उनका जो है विज्ञान और गणित में जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब उनको विज्ञान गणित अच्छे से समझ में आना चाहिए। 55% उसका मिनिमम जो है परसेंटेज होना चाहिए बीई बीटेक में। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, अगर शिक्षा शास्त्र के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो संस्कृत विषय मुख्य रूप होना चाहिए, ऑनर्स विषय होना चाहिए, उसमें 50% का होता है उनका एलिजिबिलिटी। ऑनलाइन आवेदन संबंधी सामान्य निर्देश की अगर बात करें तो उसमें दोस्तों आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब अपना नाम देना होगा, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। ठीक है, उसमें श्री श्रीमती वगैरह कुछ नहीं लगाना होगा, वैसे ही केवल देना होगा अपना नाम। फिर फादर्स नेम 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही, फिर मदर्स नेम वो भी 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही, 10th के मार्कशीट के अनुसार ही। फिर डेट ऑफ बर्थ वो भी 10th के मार्कशीट के अनुसार। फिर ईमेल और फ़ोन नंबर आपको देना होगा, जो कि दोनों आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस पे ओटीपी भेजा जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर वेरिफिकेशन वगैरह करवाया जाएगा ईमेल और नंबर का, तो उस प्रकार से आपको एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर देना है, जो कि एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको अपना जेंडर वहाँ पे लिखना होगा, फिर राष्ट्रीयता देनी होगी, फिर बिहार के मूल निवासी हैं कि नहीं यह आपको बताना होगा। अगर आप मूल निवासी हैं तो कास्ट बेस पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, फिर श्रेणी जो कैटेगरी है उसमें बीसी, अनरिजर्व्ड, ईबीसी, एससी, एसटी वगैरह जो भी आप है वो चूज़ करना होगा यहाँ पे।
ईडब्ल्यूएस है तो वो भी चूज़ करना होगा। उस प्रकार से आपको आरक्षण में लाभ मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आप दिव्यांग हैं, जैसे डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। मैरिटल स्टेटस वहाँ पे बताना होगा आपको। फिर पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन का कार्ड जो होता है, फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हैं या फिर लाइसेंस कोई वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। फिर उप श्रेणी है तो वहाँ पे आपको उसके बारे में सिलेक्ट करना होगा। फिर पत्र व्यवहार का पूरा पता, मतलब आपको अपना एड्रेस पूरा देना होगा। उसके बाद पिन कोड दे दीजिएगा वहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि मैट्रिक या समकक्ष का आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा, ठीक है। एज वेल एज आपको इंटर का भी मार्कशीट अपलोड करना होगा, ठीक है, इंटर या समकक्ष का। और फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर जैसे केवल ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो उनको उसका मार्कशीट देना होगा, ठीक है। तो इससे दोस्तों ये पता चलता है कि आपको यहाँ पे जिनका रिजल्ट आया हुआ है वही इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो अभी ग्रेजुएशन में जैसे जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो वो इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट आया हुआ है तभी आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया अंक पत्र को अपलोड करना होगा आपको। तो जैसे किन्हीं का रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट नहीं आया, तो आप डमी ऑनलाइन लोड कर लीजिएगा, जिससे आपने देखा था रिजल्ट, मतलब डमी जो ऐसे पेपर होता है उसको ही अपलोड कर दें। और फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वहाँ पे आप असली वाला मार्कशीट लेके चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन जिनका रिजल्ट ही नहीं आया है दोस्तों, तो वो यहाँ पे फिल नहीं कर सकते फॉर्म। आप 2 जून तक रुकिए। अगर मान लीजिए 26 मई तक आपका लास्ट डेट है, ठीक है, तो उस दिन तक नहीं आया, अगर उस दिन तक तो आ गया तब तो आप आराम से फिल कर सकते हैं इजीली। लेकिन उस दिन तक नहीं आया तो 2 जून तक आपका लेट फी के साथ आप फिलअप कर सकते हैं। तो आपको कुछ लेट फी ही देना होगा और वो भर ही दीजिएगा, क्योंकि एक सेशन रुकने से अच्छा है कि थोड़ा लेट फी के दे के ही भर दिया जाए। अगर रिजल्ट आ जाएगा तब दोस्तों, अगर नहीं आएगा तो फिर उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप भर ही नहीं सकते इसका फॉर्म। और स्नातकोत्तर का भी सेम सीन है, यहाँ पे मास्टर्स में भी आपका अपना अंक पत्र अपलोड करना ही होगा, ठीक है। प्रवेश परीक्षा है तो शहर का विकल्प आपको 3 ठो सिटी का विकल्प दिया जाएगा। यहाँ पे 3 ठो सिटी चूज करना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा किस किस सिटी में एग्जाम सेंटर है, आगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में डिक्लेरेशन आपको करना होगा वहाँ पे, उसमें एक्सेप्ट करके और फिर सबमिट करना होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम सिटी के बारे में दिया हुआ है, कोड लिखा हुआ है यहाँ पे हर एक सिटी का, ठीक है। आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब जो है जिला के सेंटर्स वगैरह, मतलब यहाँ पे एग्जाम सेंटर है। आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं, जो भी आपको फिल करना है उस प्रकार से कर दीजिएगा, ठीक है। फिर पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट अगर देखेंगे किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, तो इंग्लिश कम्प्रीहेंसर 15 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर का होगा। फिर जनरल हिंदी वही 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर का। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और फिर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, ठीक है। तो ये बीएड के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, उसमें 25 तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 25 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जनरल संस्कृत कम्प्रीहेंशन दिया गया है, तो जो ये यहाँ पे शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम चूज करेंगे उनके लिए स्पेसिफिकली है, जिनका संस्कृत बीए वगैरह में होता है तो उनके लिए है, ठीक है। अगर शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम को चूज करना चाहता है तो उनके लिए होगा जनरल संस्कृत कम्प्रीहेंशन का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताया गया है, इसका ऐसे कुछ ज़्यादा मान्यता होता नहीं, क्योंकि मिनिमम मतलब इतना होता है कि हाँ भाई अगर आपको पास करना है तो इतना मिनिमम लाना पड़ेगा मार्क्स, ठीक है, मतलब कास्ट बेस्ड पे, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए 35% है, जो कि 42 मार्क्स होता है। और फिर SC ST BC EBC और WBC EWS एंड दिव्यांग कैटेगरी के लिए 30% रिक्वायर्ड है, जिसका कि मतलब 36 मार्क्स है, ठीक है। इतना लाना पड़ेगा आपको मिनिमम पास होने के लिए। और लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको पता ही होगा कि 80 प्लस कम से कम 80-85 लाना पड़ता है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है, नहीं तो फिर वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा मायने नहीं है 42 मार्क्स और 36 मार्क्स का, मेन चीज़ है कि आपको 80 प्लस लाना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज को प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर जब आगे देखेंगे दोस्तों, तो एंट्रेंस टेस्ट फी यहाँ पे बात होता है, मतलब प्रवेश परीक्षा शुल्क का। तो 1000 जो है से आपको लग रहा है अनरिजर्व्ड लोगों के लिए, ठीक है। और 750 रुपये अति पिछड़ा वर्ग महिला एवं EWS श्रेणी के लोगों के लिए, ठीक है। जो जैसे BC EBC वुमेन EWS और डिफरेंटली जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 750 रुपये है। 500 है जो SC ST कैटेगरी के लिए लोगों के लिए है। और फिर फी जो है से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। एक बार फी जब आप पे कर देंगे तो वो दोबारा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार ध्यान से सब मिला के अपना इन्फॉर्मेशन उसी प्रकार से आपको फी पे करना है जब आपको फॉर्म फिल करना हो फिक्स।
आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं मतलब। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और फिर एटीएम कार्ड वगैरह, जो एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड बना हुआ आता है एक में, तो उससे कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग जिस मतलब यूपीआई वगैरह से। तो उसी का ऑप्शन जो दिखाएगा, मैं फॉर्म फिलअप करते समय आपको ज़रूर एक बार दिखा दूंगा किस प्रकार से पेमेंट करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट शैल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2024। आप इनके वेबसाइट पे देखिए, बिहार सीईटी बीईडी lnmu.in, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है www.biharcetbedlnmu.in, बीच में डैश दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे आप जाके लॉगिन कीजिएगा अपने लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से, ठीक है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा जब इनके वेबसाइट पे, तभी आप जैसे जब इनका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, किस प्रकार से थोड़ा फॉर्म फिलअप करना है वो मैं बताया था हूँ आपको। तो जब आप इस मेन पेज पे आइएगा, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इस पेज पे कैसे आना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इस प्रकार का पेज आएगा। तो यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हर एक चीज़ यहाँ पे पासवर्ड बना देना है यहाँ पे। हर एक चीज़ करके यहाँ पे इसको साइन अप पे क्लिक करना होगा। पासवर्ड कैसे बनाना है, अपने नाम का कुछ लेटर्स कैपिटल रख लीजिए, कुछ लेटर स्मॉल, और एक दो स्पेशल कैरेक्टर लगा दीजिए जैसे @ हैश वगैरह, और फिर कुछ गिनती के नंबर रख लीजिए 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है। तो उस प्रकार से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा आपका। उसको यहाँ फिल करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका इस प्रकार से एक ओपन होगा बॉक्स, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ आपका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा, जो जो आपने अभी दिया हुआ होगा। फिर उस पर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्टिवेट योर अकाउंट का बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे हर एक चीज़ दिया हुआ है दोस्तों, किस प्रकार से करना है। ईमेल, आपके ईमेल पे एक्टिवेशन कोड जाएगा, उसको यहाँ पे फिल कर देना है। यूज़र नेम यहाँ फिल करना है और फिर यहाँ पे एक्टिवेशन कोड फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। यूज़र नेम में अपना ईमेल आईडी डालना है, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाले हुए होंगे, और फिर यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के लिए फिर से आप फर्स्ट पेज पे आ जाइएगा, साइन इन कर दीजिएगा यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल के, और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म, दो ऑप्शन आएगा। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम बीएड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे संस्कृत शास्त्री भी होगा, शिक्षा शास्त्री मतलब संस्कृत वालों के लिए, और फिर बीएड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अगर बीएड का फॉर्म भरना है तो। यहाँ पे प्रोसीड फिर करना होगा। ऐड द प्रोग्राम, इस बॉक्स को चेक करके ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑप्शन आएगा, एप्लीकेंट डिटेल, फोटो अपलोड वगैरह, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्जामिनेशन सेंटर और प्रीव्यू, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे भरते जाइए एक एक करके। यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल, नाम, घर, गांव, पता वगैरह हर एक चीज़ डालना होगा। फिर यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करके फिर अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना होगा। एजुकेशन से मतलब 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, जो जो आपके पास है वहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी 3 चूज कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, गया या फिर पूर्णिया, जो भी आपको चूज करना हो वो करके 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। आपका प्रीव्यू फॉर्म इस प्रकार से आ जाएगा, जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया होगा वो सारा यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद इस बॉक्स को चेक करके कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है, एक बार मिलाने के बाद ही दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही नहीं। और उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म, सिर्फ पेमेंट बाकी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार पेमेंट के लिए ऐसा पेज आ जाएगा आपके पास। पेमेंट के लिए यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग ऑन द बैंक्स ऑफ अदर बैंक्स, तो यहाँ पे चूज कर लेना है जो भी है आपका, वहाँ पे चूज करके फिर प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ दिखा देगा कितना आपको पेमेंट करना है, देख के उतना पेमेंट करने के लिए पे नाउ कर दीजिए। पे नाउ के बाद पेमेंट पूरा कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद प्रिंट करके उसको रिसीट को जरूर सेव कर लीजिए, अच्छे से रख लीजिए, तो क्योंकि एडमिट कार्ड के समय आपको काम देगा लोड करने के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वो काम देगा आपको रिसीट, उसको प्रिंट करके अच्छे से रख लेना है। और भी अगर आपको दोस्तों कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, कमेंट जरूर करें हमारे वीडियो पे, हम लोग हर एक पेमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको किसी को भी हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हो वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। एक मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।